सबसे ज्यादा आसक्ति किस चीज से है बता सकते हैं? खुद अपने आप से, अपनी मैं से। और हमारे इस मैं के चारों ओर ही ये सारा जीवन चक्र घूमता रहता है। इसी के कारण हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। हमें जो स्वाभाविक ज्ञान मीन्स हमारी इंस्टिंक्ट्स मिली हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो प्राकृतिक रूप से जीवन यापन के लिए प्राप्त होती हैं, इसका कोई भी रूप जब तक सहज और बैलेंस अवस्था में होता है तो आप शांत और समतावान रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी अवस्था में ये इंस्टिंक्ट्स आपके स्वभाव पर हावी होती हैं, आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है और आप कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, ईर्ष्यालु, आसक्त, अहंकारी और कामुक हो जाते हैं। और आपके भीतर तेजी से बढ़ने वाला यह दोष धीरे धीरे दूसरों को, आपके आसपास के लोगों को नजर आने लगता है। शुरुआती दौर में तो आप इसे सहज रूप से अपने व्यक्तित्व पर धारण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपके व्यक्तित्व को किसी दीमक की तरह खोखला करने लगता है। आपको पता तब चलता है जब आपकी इसी दोष के कारण लोग आपको छोड़ने लगते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं। अब चाहे वो क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, चाहे लालच हो, चाहे आपकी आसक्ति हो या आपका वासनात्मक दृष्टिकोण, आपका यह दोष आपको बुरी तरह से जकड़ लेता है और आपके लाख चाहने पर भी आपका उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आपको चारों ओर से दुख, परेशानी और जिल्लत झेलनी पड़ती है। आप बेड़ियों में जकड़ने लगते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यह आपके चारित्रिक दोष बन जाते हैं। और यही काम आती है विपश्यना। जी हाँ, हमें दुख, दर्द, विकारों के अंधे कुएं से बाहर निकालती है हमें विपश्यना। बताती हूँ कैसे। दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद भी हम क्यों विकारग्रस्त होते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमें किसने स्वार्थी बनाया भला? अरे हमारे इस मैं ने ही तो हमें स्वार्थी बनाया। क्योंकि मैं और मेरे के घेरे में हम हमेशा घिरे रहते हैं। हमें अपना स्वयं ही प्यारा होता है, उससे गहरी आसक्ति जो हो जाती है। जो कुछ हमारे अनुकूल है वो अच्छा है, लेकिन जो कुछ हमारे प्रतिकूल है वो बुरा हो जाता है। यही व्याकुलता का कारण बन जाता है। हमारे अहम से जो टकराता है वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। जरा सोचें तो सही, ये अहम कहाँ है, क्या है और कैसा है? जिसे मैं और मेरा कह रहा हूं वो क्या है और कहाँ है? कुछ भी तो अपना नहीं है। यह शरीर तो धर्म, कर्म और कर्तव्य करने के लिए एक साधन मात्र है। यह शरीर मैं नहीं हूं तो मेरा क्या है? आप सभी जानते हैं कि यह शरीर पंचभूत तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन कभी ये सोचा है कि इनमें किस पर मेरा अधिकार है? नहीं है ना। इस शरीर के बनने का पूर्व ज्ञान किसी को नहीं होता, उस व्यक्ति को भी नहीं जो इसे अपना कहेगा। शरीर का विकास बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया से ही संपन्न होता है। शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवक, युवक से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध और फिर मृत्यु की ओर धीरे धीरे अनजाने में ही बढ़ता चला जाता है। अगर ये शरीर मैं हूं तो इस पर मेरा आधिपत्य होना चाहिए ना, मेरी इच्छा अनुसार सब कुछ होना चाहिए ना। ये शरीर सुंदर या कुरूप मेरी मर्जी से नहीं होता, काला या गोरा भी मेरी मर्जी से नहीं होता, इसको लंबा या बोना भी मैं नहीं कर सकता। यह शरीर किसी वंश, नागरिकता, देश या परिवार में जन्म ले सकता है। व्यक्ति इसका चुनाव नहीं कर सकता। मेरा तो इस पर कोई हक ही नहीं है, मेरी तो कोई मर्जी चलती ही नहीं है, फिर इस पर मैं का आधिपत्य? क्या बेवकूफी नहीं। शरीर कभी भी किसी भी रोग या व्याधि से ग्रसित हो सकता है, इस पर भी उसका कोई अधिकार नहीं। और यह शरीर पूर्णतः अपंग भी पैदा हो सकता है, इसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर में होने वाली क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जैसे धड़कन, श्वास, पाचन आदि। हमारे शरीर पर हमारा इतना भी आधिपत्य नहीं कि हम इसका नाम भी रख सकें, क्योंकि ये नाम भी दूसरों के द्वारा दिया जाता है, जिस नाम पर इतना गर्व होता है, मोह होता है। शरीर का अणु अणु, कण कण प्रतिक्षण नष्ट होता है और बनता है। शरीर के सारे अवयव छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। हाड़, मांस, रक्त, अन्य अंग सभी छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह हैं। प्रत्येक कोशिका का प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता ही रहता है। दिन रात किसी भी व्यवधान
बिना यह शरीर चलता रहता है। यही शरीर की सच्चाई है। सारा शरीर नश्वर ही है। आपके सगे संबंधी कब तक आपके साथ हैं? कहाँ तक आपके साथ हैं? आप कब तक उनके साथ हैं? कभी ना कभी तो विचय होगा ही ना। जो कल था आज नहीं है, जो कल है वो कल नहीं रहेगा, और कल रहेगा तो कितनी देर रहेगा कोई नहीं जानता। ये माता पिता भाई पुत्र मित्र सदा ना तो आपके साथ थे और ना ही रहेंगे। ये जो धन संपत्ति वैभव आप इकट्ठा कर रहे हो, ये आज आप कह सकते हो कि आपकी है, लेकिन कुछ समय उपरांत ये किसकी होगी ये आप बता भी नहीं सकते। इसका स्वामी कोई और होगा। संसार की अन्य वस्तुएं पदार्थ सब नाशवान हैं। जैसे पेड़ पौधे बनते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर सूखते हैं, फिर गिर जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में समा जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, आपने कभी प्रकृति को दुखी होते नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें मोह नहीं होता। वो कभी विलाप नहीं करते। अपने विकारों के प्रति कभी भी वो दुख प्रकट नहीं करते। वो सिर्फ शांत भाव से अपने प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जो कि इंसान कभी नहीं करता। वो हमेशा विलाप करता है, अपने दुख की वजह दूसरों को दिखाता है, जबकि असल में अपने दुख की वजह वो खुद होता है, क्योंकि वो मोह में बंधा है। इंस्टिंक्ट्स उसको कभी ना कभी परेशान करती ही रहती हैं, क्योंकि जीवन में कभी भी काम बढ़ता है, वासना बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, लालच बढ़ता है, मोह बढ़ता है, तो हम दुखी होते ही हैं। इससे हम बच नहीं सकते। तो बेहतर है हमें इन पर काबू पाना आ जाए। काबू पाने का एकमात्र रास्ता है विपश्यना मेडिटेशन। जो भी अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, बेचैन है, मैं उससे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बार अपने 10 दिन सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करके देखो, विपश्यना सीखो, और उसकी लगातार प्रैक्टिस से आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हो। आपके दुख कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, विकार कब खत्म हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होगा तभी जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तब आप किसी को अपने दुख की वजह नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा दुख के उत्पन्न होने का कारण और उनका निवारण। सब रास्ता मिल जाएगा। बिना सीखे बिना करे किसी भी चीज को नकार देना हम इंसानों की आदत है। बेशक आप विपश्यना को भी नकार दो, लेकिन एक बार आजमा तो लो सच्चे दिल से। ना भला हो तो छोड़ देना, लेकिन कम से कम एक बार एक कदम बढ़ाओ तो सही। तो आज ही अपना 10 डेज का शिविर बुक करें। शिविर के लिए कैसे बुकिंग होती है इसकी भी मैंने एक वीडियो बना करके डाल दी है, आप जा कर के मेरे प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।